हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फुल पत्ती वाली करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आज की डेट यानी 5 जुलाई 2023 का है। इसमें हम लोग डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, ललन टॉप बातों को भी देखेंगे और साथ ही पुराने करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही आपको बता दें, अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें संघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? तो ये तुर्कमेनिस्तान को आमंत्रित किया गया है। अब बात करते हैं संघाई संगठन की, तो ये है एससीओ। एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था संघाई 5। इसका एससीओ नाम पड़ा 2001 में। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है। अगर उन 8 सदस्यों की बात करें तो इसमें है चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा देश एससीओ में शामिल नहीं है, और ऑप्शन में आपको मिलेगा तुर्कमेनिस्तान। तो इसे ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान इसमें कब शामिल हुए थे। तो दोनों यहाँ पर एक साथ 2017 में शामिल हुए थे। 2023 में जो इसकी बैठक हुई है, जो इसका सम्मेलन हुआ है, उसकी थीम है टुवर्ड अ सिक्योर एससीओ। अब आगे हम लोग देखते हैं एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक ये कहाँ हुई है? गोवा में। और 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? जापान में। 42वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ इंडोनेशिया में। और सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन कावेरी। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में दुगनी वृद्धि किन देशों में हुई है? तो ये है चाइना और भारत। चीन और भारत दोनों में दुगनी वृद्धि हुई निर्यात में। ये डेटा जो है 2005 से 2022 का है। 2005 में चाइना 3% का निर्यात करता था, अब बढ़ के इसका 5.4% हो गया है। भारत पहले 2% का निर्यात करता था, अब इसका निर्यात बढ़ के 4.4% हो गया है। भारत और चीन के बीच में एक युद्धाभ्यास होता है जिसे हैंड इन हैंड कहते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे इसमें यूएनओ में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो ये है रुचिरा कंबोज। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये हैं अजय बंगा। और डब्ल्यूएचओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस। डब्ल्यूटीओ की अध्यक्ष हैं नागोजी ओंकाजा-इवेला। आईएमएफ की जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और यूनेस्को के जो अध्यक्ष हैं, इनका नाम है आंद्रे अजोले, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये दुबई में हुआ है। दुबई कहाँ है? यूएई में है। इसकी जो चैंपियन टीम है उसका नाम है त्रिवेणी अलायंस। त्रिवेणी अलायंस की तरफ से जो विजेता खिलाड़ी हैं उनका नाम है जोनास बफेरे। इन्होंने किसको हराया है? तो उप विजेता टीम हो गई ग्रैंड मुंबा। अब हम लोग बात करते हैं टोक्यो की। टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। जापान की मुद्रा येन है और सबसे बड़ा द्वीप जो जापान का है वो होन्शु है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। जापान की जो संसद है इसको डाइट कहते हैं। मॉन्ट्रियल जो शहर है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ है? कनाडा में। यहाँ पर कोप 15 हुआ था, जो कि जैव विविधता पर आधारित था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ओजोन संरक्षण इसका विषय था। अब आगे हम लोग देखते हैं, भारत के 22वें यानी 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये जो बी पंडित हैं, ये 22वें ग्रैंड मास्टर हैं। और भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर की बात करें तो ये विजय लक्ष्मी पंडित थी। फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने के मामले में सुनील छेत्री का स्थान कौन सा है? तो ये चौथा है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट का अवार्ड किसको मिला था? किलियन एम्बापे को। और अगर आपसे पूछे गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला था? तो ये लियोनेल मेसी को मिला था। आगे इसमें टोक्यो ओलंपिक में भारत किस नंबर पे था? तो 48वें स्थान पे था, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ। ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में। आगे थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसका आयोजन कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। फर्स्ट नंबर पे था पंजाब और इसका शुभंकर ध्यान रखेंगे जीतू था। पहला हैंडबॉल प्रीमियर लीग, इसका आयोजन हुआ जयपुर में, अभी हाल ही में हुआ है। और इसको जीतने वाली जो टीम है उसका नाम है महाराष्ट्र। दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फास्फेट का भंडार ये कहाँ खोजा गया? नॉर्वे में। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। यहाँ पर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। फास्फेट का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो उर्वरकों में करते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। बाल्टिक देशों की बात करें तो बाल्टिक देशों में 3 देश आते हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इनको याद करने की ट्रिक है ऑल। नॉर्डिक कंट्री कौन कौन सी हैं? तो इसमें है नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क और फिनलैंड।
आगे अगर बात करते हैं कि अखिल भारतीय सेवा ये किस आर्टिकल में है, तो ध्यान रखेंगे 312 में, और यूपीएससी जो है 315 में इसका उल्लेख है। खैबर और फतेह मिसाइल, इन दोनों मिसाइल का अनावरण ईरान ने किया है। नई संसद का उद्घाटन किसकी जयंती पर किया गया, तो ध्यान रखेंगे वीर सावरकर की जयंती पर 28 मई 2022 को। आगे सेंट्रल विस्टा इस प्रोजेक्ट का नाम है और बिमल पटेल जो हैं इसके वास्तुकार हैं। लोकसभा में 888 सीटें हैं और राज्यसभा में 384 सीटें हैं बैठने के लिए। आगे बात करते हैं पहली पॉड टैक्सी ये कहाँ चलाएगी, तो उत्तर प्रदेश में चलाएगी, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO का नया महानिदेशक किसे चुना गया है, तो ये हैं क्यू डोंग्यू, चीन के रहने वाले हैं। और बात करते हैं खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। रोम शहर किस नदी के किनारे है, तो ध्यान रखेंगे टाइबर नदी के किनारे। आगे हैं भारत के अटॉर्नी जनरल ये कौन नियुक्त हुए हैं, आर वेंकट रमनी। नए CDS कौन है, अनिल चौहान। DRDO के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, समीर कामत। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ये हैं माधवी पुरी बुक्च। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। UPSC के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, डॉक्टर मनोज सोनी। और नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, KV साजी। आगे देखते हैं CGA, वर्तमान में CGA कौन है, SS दुबे। और नीति आयोग के CEO ये अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, BVR सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है कैरेबियन महिला लीग की हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर ये कौन बन गई हैं, ये हैं श्रेयांका पाटिल। एक स्पिनर खिलाड़ी हैं और ये कर्नाटक की रहने वाली हैं। जिस टीम में ये जुड़ी हैं उसका नाम है गुआना अमेजन वॉरियर्स। अब इसी के साथ हम बात करते हैं कुछ टूर्नामेंट की। जो WPL हुआ है पहली बार भारत में, वर्ल्ड प्रीमियर लीग, इसकी विजेता टीम कौन है, MI। प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, हरमनप्रीत कौर। सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी WPL में, स्मृति मंधाना, RCB ने खरीदा था इनको। और हर्बा लाइफ की ब्रांड एम्बेसडर भी स्मृति मंधाना ही हैं। WTC 2023 यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा के। ICC अंडर 19 T20 महिला विश्व कप ये भारत ने जीता है इंग्लैंड को हरा के। और ICC महिला T20 विश्व कप ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। IPL 2023 CSK ने जीता है। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए अवार्ड दिया गया है बेन स्टोक को। अगला क्वेश्चन है RBI रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण कितना है, तो यह है $624.7 बिलियन। पिछले वर्ष की अपेक्षा ये $5.6 बिलियन बढ़ गया है। अब बात करते हैं इसमें हमारा जो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है ये कौन है, USA है। और सर्वाधिक घाटा हमें किसके साथ हुआ, चीन के साथ। और सर्वाधिक निर्यात करने वाला शहर कौन है, ये जामनगर गुजरात का है। आगे यहाँ पर कुछ इंडेक्स है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 161वां है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 हाल ही में जारी हुआ है, इसमें भारत का स्थान 126वां है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में इंदौर नंबर 1 पर है। आतंकवाद प्रभावित देशों में भारत 13वें नंबर पर है। खुशहाली सूचकांक में 126 नंबर पर। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पहले नंबर पर कर्नाटक और अंतिम पर उत्तर प्रदेश है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42वां है। अगला क्वेश्चन है महिला SHG उत्पादों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है इन उत्पादों को बेचने के लिए। उसका नाम क्या है, ई-सरस ऐप। इसको लॉन्च किसने किया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। अभी हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जलदूत नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे अब जो हाल ही में कुछ ऐप और पोर्टल ये लॉन्च किए गए थे उनको देखते हैं। ये प्रहरी ऐप BSF ने लॉन्च किया है। अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा ने चलाया, इसे लॉन्च किया है। ई समाधान पोर्टल UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे लॉन्च किया। ई अमृत ऐप नीति आयोग ने लॉन्च किया। निदान ऐप ये मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए है। स्केल ऐप जो है चमड़ा उद्योग से संबंधित है। किसान मोबाइल ऐप ये IIT रुड़की ने इसका निर्माण किया है। और ई कुंभ पोर्टल इसका जो है इसकी लॉन्चिंग द्रौपदी मुर्मू ने किया है, राष्ट्रपति जो हैं, स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है अक्षर रिवर क्रूज ये कहाँ लॉन्च हुआ, तो अक्षरा नदी में। कहाँ पे, साबरमती फ्रंट अहमदाबाद में। इसको लॉन्च किया है यानी उसका उद्घाटन किया है अमित शाह जी ने। इसकी क्षमता है 165 यात्री को बैठाने की। अब इसी के साथ याद रखेंगे गंगा विलास क्रूज सेवा जो है ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक चलाई गई 3200 किलोमीटर। मालाबार बहुपक्षीय अभ्यास ये क्वाड देशों के बीच होता है। तर्कस अभ्यास ये भारत अमेरिका के साथ करता है। वरुण अभ्यास और फ्रेंजक्स ये दोनों अभ्यास भारत फ्रांस के साथ करता है।
और ट्रॉपिक्स जो है ये हिंद महासागर में नेवी के द्वारा की जाने वाली युद्धाभ्यास है। आगे वीर गार्जियन 2023 ये भारत ने जापान के साथ किया है। एफिंडेक्स जो है अब भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ किया पुणे में। ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख में चलाया गया था। एकथा और एक्वेरिन ये दोनों युद्धाभ्यास भारत मालदीव के साथ करता है। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला ये कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो झारखंड के देवघर में हुआ है। सावन के महीने में इसका आयोजन होता है और पूरे महीने इसका आयोजन होता है। रज पर्व कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। खजुराहो नृत्य महोत्सव एमपी में। आगे और महोत्सव को देखते हैं, जैसे लोसांग उत्सव मनाया जाता है। लोसांग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में। लोसार महोत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। सिरोही लिली महोत्सव मणिपुर में। और त्रिशूर पूरम उत्सव ये केरल में मनाया जाता है। आगे आप लोग ध्यान रखेंगे एक चीज़ और कि पीएम मोदी द्वारा शाही हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। अब हम लोग पिछले दिन के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन है? 126। यूनेस्को में अमेरिका फिर से शामिल हुआ, अलग कब हुआ था? 2018 में। WHO किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर कारक पदार्थ घोषित किया है? एस्पार्टम को। डिजिटल नॉर्म्ड स्ट्रेटजी किसने चालू किया है? ये कनाडा है। अगला धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को। 400 अरब डॉलर की छात्र ऋण माफी योजना किससे संबंधित है? यूएसए से। 64वीं ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी परिषद की बैठक कहाँ हुई? ब्राजील में। भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य कौन बन गया? तमिलनाडु। भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु रिएक्टर ये गुजरात का काकरापार है। लुसाने डायमंड लीग में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? नीरज चोपड़ा को। तो ये सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।